जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। मानत नाही मन मोरा हे गुरु जी, मानत नाही मन मोरा हो। बार बार मन को मैं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा हो। मानत नाही मन मोरा गुरु जी, मानत नाही मन मोरा हो। बारे बारे मन को मैं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा हो। सुंदर देह है देखी मत भूलो, सुंदर देह है देखी मत भूलो। क्या सांवर क्या गोरा हो। सुंदर देह है देखी मत भूलो, क्या सांवर क्या गोरा हो। मानत नाही मन मोरा गुरु जी, मानत नाही मन मोरा हो। बिन भगति तन काम न आवे, कोटि सुगंधि चभोरा हो। बिन भगति तन काम न आवे, कोटि सुगंधि चभोरा हो। मानत नाही मन मोरा गुरु जी, मानत नाही मन मोरा हो। मानत नाही मन मोरा हो। जोरी जोरी धान बहुत बिगोची, लाखन कोटि करोरा हो। जोरी जोरी धान बहुत बिगोची, लाखन कोटि करोरा हो। मानत नाही मन मोरा गुरु जी, मानत नाही मन मोरा हो। जम का डंडा मुंड मही लागी, छिन में करतनी बेरा हो। मानत नाही मन मोरा गुरु जी, मानत नाही मन मोरा हो। लेत उठाई परत भुई गिरी गिरी, ज्यों बालक बिना कोरा हो। लेत उठाई परत भुई गिरी गिरी, ज्यों बालक बिना कोरा हो। मानत नाही मन
मोरा गुरु जी, मानत नाही माने मोरा हो। कहत कबीर चरण चित राखूं, ज्यों सोई बिचे डोरा हो। ज्यों सोई बिचे डोरा हो, मानत नाही माने मोरा। हे स्वामी जी, मानत नाही माने मोरा हो। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस चैनल के माध्यम से आप सभी देखने वाले भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। ये मन है जो हमारी आपकी बात को नहीं मानता है। हम लोग कितनों समझाते हैं कि हे मन, यह शरीर जो मिला हुआ है थोड़े समय के लिए मिला है, इसमें कुछ अच्छा काम कर लो, भगवान का भजन कर लो, अपनी आत्मा को जगाओ और परमात्मा से मुलाकात करो। हे मन, तुम भी यहाँ के वासी नहीं हो, तुम भी तीनों लोक के मालिक हो। यह घर भी तुम्हारा नहीं है, तुम अपने घर चलो, आत्मा अपने घर चले। ये मन को आत्मा बार बार कहती है, समझाती है कि हे मन, मेरी बात को मान ले। मैं जन्म जन्म की तुम्हारी दासी हूँ। जब जब ये मानव शरीर मिला, हमने तुम्हारी हर बात को माना, हर बात को सुना। अब की बार तुम मेरी बात को मान लो कि मन रे मान बचन एक मोरा, मैं हूँ दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। आत्मा मन से कहती कि हे मन, मैं जन्म जन्म की तुम्हारी दासी हूँ। अब की बार ये मानव शरीर मिला है, तो अब की बार तुम हमारी एक बात को मान लो और जो मैं कह रही हूँ वह तुम कर लो। और अब की बार हम लोग गुरु के पास चल के और गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर अपने घर की तरफ चलें। तुम भी अपने घर के तरफ चल और मैं भी अपने घर चलूँ। यह दुनिया है, यहाँ पर किसी को कभी कोई सुख मिला नहीं है। थोड़ा सुख मिलता है तो बहुत ज़्यादा दुख मिलता है। दुख और तकलीफ़ों से भरा हुआ यह संसार है। नाना प्रकार का कष्ट हम लोगों को उठाना पड़ा कि जन्म जन्म दुख भोगत बीते। कहते हैं जन्म जन्म हम लोग जब भी जन्मते हैं मरते हैं हमेशा दुख भोगना पड़ता है, नाना प्रकार का कष्ट झेलना पड़ता है, तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। थोड़ी समय के लिए मानो शरीर अब की बार मिला है, इसमें यदि तुम मेरा साथ दे दो तो हम और तुम दोनों अपने अपने घर चलेंगे और इन दुखों तकलीफ़ों से निजात मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। आत्मा बार बार मन को समझाती है। आत्मा गुरुजी से प्रार्थना करती है कि हे गुरुजी, यह मन बहुत कमज़ोर हो गया है और ये मन हमारी बात को मानता तो है, लेकिन जब भोगों की तरफ ये देख लेता है तो फिर गिर जाता है, मेरा साथ छोड़ देता है। यह लज्जत का आशिक है, इसको जहाँ जैसा स्वाद मिलने लगता है उधर ही ये घूम जाता है। सारा ज्ञान ध्यान खत्म हो जाता है। कितनों ज्ञान इसको समझाया जाए, कितनों इसको अच्छी बातें बताई जाए, लेकिन जब भोग की तरफ ये देखने लगता है तो सब बातें भूल जाता है। हे गुरु महाराज, आप कृपा कर दो और मेरे मन को संवार दो। हे स्वामी, आप दया विचारो और मन को ले वो सुधारी जी। हे गुरु महाराज जी, अब दया कर दो और मेरे मन को सुधार दो।
मेरे मन को संवार दो, क्योंकि मन जब तक नहीं सुधरेगा, मन जब तक नहीं अपने घर की तरफ चलेगा, तब तक हम जा नहीं सकती। क्योंकि जड़ और चेतन की गांठ बंध गई है, मन और आत्मा की गांठ बंध गई है। यानी मन और आत्मा की गांठ जो बांधी गई है, ये गांठ जहाँ बांधी गई है वहीं पर पहुँचने पर खुलेगा। ये मन और आत्मा की गांठ सहज दलकौल स्थान पर जहाँ पे निरंजन भगवान बैठे हुए हैं, वहाँ पे गांठ लगाई गई है। जब तक ये आत्मा मन को साथ लेकर के त्रिलोकीनाथ के पास नहीं पहुँचेगी, तब तक ये गांठ खुलने वाली नहीं है। इसलिए सबको ये चाहिए कि जड़ और चेतन की गांठ यानी मन और आत्मा की गांठ जो खुलना है वो यहाँ पे नहीं खुलेगा। कहीं जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। अताते जीव भयउ संसारी, ग्रंथि न छूटी न भयउ सुखारी। कहते हैं जब से जड़ चेतन की गांठ बन गई, तब से हम संसारी हो गए, जीव बन गए, बेचारा बन गए। यानी जैसा भी दुख और सुख भोगने को मिलता है, सहना पड़ता है। कोई हमारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं। हे गुरु महाराज जी, अब की बार आप कृपा कर दो, दया कर दो। आपको ये सोचना है प्रेमी भाई बहनों कि ये जड़ चेतन की गांठ यहाँ खुलने वाली नहीं है। यह जड़ चेतन की गांठ जब तक हम लोग ईश्वर के मुकाम पर नहीं पहुँचेंगे, तब तक जड़ चेतन की गांठ नहीं खुल सकती। ईश्वर के मुकाम पर जब ये आत्मा और मन दोनों पहुँच जाते हैं, तो ये मन अपने जो है भंडार में जाके समा जाता है और आत्मा को छोड़ देता है। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए सबको चाहिए मन को साथ लेना चाहिए। इसलिए सभी महात्माओं ने कहा कि जब तक मन तुम्हारा साथ नहीं देगा, जब तक तुम मन के साथ नहीं चलोगे, अपने घर जा नहीं सकते। यानी दोनों एक ही साथ चलेंगे, आत्मा और मन ये दोनों एक ही साथ चलेंगे। इसलिए मन को मनाना बहुत ज़रूरी पड़ता है। महात्मा ये समझाते हैं कि महात्मा समझा रहे हैं, आत्मा महापुरुष से प्रश्न कर रही है, पूछती है और प्रार्थना भी करती है कि हे गुरु महाराज जी, हमारे मन को आप संवार दीजिए। अब हम कैसे चलें कि मन मानय जब तारो गुरु जी। हे स्वामी जी, मेरे मन को मना दीजिए और मुझे इस भवसागर से पार कर दीजिए। कहे मन मानाए जब तारो गुरु जी, और गहरी ना दिया नाव पुरानी, और कही विधि उतराऊं पार गुरु जी, कही विधि उतराऊं पार गुरु जी। और मन मानाय जब तारो गुरु जी। हे स्वामी जी, जब तक आपकी दया नहीं कृपा होगी, यह मन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भव सागर की यह जो नदी है यह बह रही है। कि केतु कजू गए भरमत मोहि बीते, और केति कजू गए भरमत मोहि बीते, कोई न आन मेरी बाह गहे जी। और मन मानय जब तारो गुरु जी। कहते कितना जुग कितना जन्म बीत गया भ्रमते, लेकिन कोई आकर मेरी बाँह को नहीं पकड़ा, भवसागर से कोई निकाला नहीं। अब की बार मुझे निकाल दो। आत्मा गुरु जी से कह रही कि हे गुरु जी, अब की बार मुझे भवसागर से पार कर दो।
कै वेद पुराण बखान महिमा, वेद पुराण बखान महिमा, अब कोई न पावे पार गुरु जी। अब मन मानाय जब तारो गुरु जी, गहरी नदिया नाव पुरानी, अब केही विधि उतरऊँ पार गुरु जी। हे मालिक, वेद पुराण ग्रंथ, उपनिषद, शास्त्र, गीता, भागवत, बाइबल, कुरान, बहुत सारे ग्रंथ हैं, सब में रास्ता बताया गया कि मन को रोकने का। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत उपाय किया, लेकिन मन रुका नहीं। थोड़ी समय के मन रुका, फिर मन गिरा दिया, सबको मन ने लूट लिया। कै श्रृंगी को भृंगी करी डाला, और नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। अब पूजा करते गोरख जी को लूटे, और नीमी को लूटे हलुआ खिलाए। कहते सारे ऋषि मुनियों को, जो भी मन से लड़ाई लड़ रहे थे, मन को रोक रहे थे, बहुत कष्ट झेले, लेकिन थोड़ी समय में इन सारी ऋषि मुनियों को ये मन ने गिरा दिया। जब तक मालिक आपकी दया कृपा नहीं होगी, कोई इस भवसागर से पार नहीं हो सकता, कोई मन से जीत नहीं सकता। कहीं मन जीते जग जीत, जिसने मन को जीत लिया वही संसार के बनाने वाले को भी जीत लेगा, वही भवसागर से पार हो सकता है। तो यह तो हम लोगों के बस का नहीं है। जब तक आपकी दया कृपा नहीं हो जाएगी, जब तक आप नहीं चाहोगे, तब तक ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए यह गुण साधन तेना होई, और तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। हे गुरु महाराज जी, यह साधन भजन से कुछ हो नहीं पाएगा। वैसे तो आपके कहे अनुसार हम लोग साधन भजन करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा जब तक आपकी दया कृपा नहीं होगी। जब तक आप कृपा नहीं करोगे, आपकी दया नहीं करोगे, आप ले नहीं चलोगे, तब तक यह मन हम लोगों को गिराता रहेगा, ठगता रहेगा, लूटता रहेगा। इसलिए मेरे मन को संवार दीजिए, मेरे मन को रोक दीजिए। आत्मा रो रो के गुरु जी से यही प्रार्थना करती है कि हे मालिक, मेरे मन को संवार दो, मेरे मन को रोक दो। मालिक बार बार प्रार्थना मालिक से आत्मा करती रहती है। गुरु महाराज जी भी यही बात कहते हैं कि बच्चा लगे रहो, संत सदगुरु के वचन मानकर उनकी सेवा में लगे रहो। एक न एक दिन वो कृपा कर देंगे और यह मन जो इतना चंचल है वह स्थिर हो जाएगा। मन को रोक देंगे, मन जो चंचल है वह स्थिर हो जाएगा। इसलिए तुम बच्चा लगे रहो, ध्यान भजन सिमरन करते रहो, सेवा सत्संग में लगे रहो। जब तक सत्संग नहीं मिलता है तब तक कुछ समझ में भी नहीं आता, और सत्संग यदि जीव छोड़ देता है, सत्संग नहीं सुनता है, तो वह और ही उसके मन के अंदर आलस आती है, नींद आती है, और नाना प्रकार के भ्रम शंका उत्पन्न हो जाती है। इसलिए यह जीव भ्रमित रहता है। सब जीव को ये मालूम है, सारी आत्माओं में को ये मालूम है कि आज नहीं तो कल यहाँ से जाना ही है, आज नहीं तो कल यहाँ से जाना है। लेकिन किसी को कोई गम नहीं है कि जाना है तो कहाँ जाना है, वो देखा जाएगा, वो दिन आएगा तो देखा जाएगा। महात्मा ये समझाते हैं। अब तो यह सोच करके सब लोग पड़े रहते हैं, अपने मौज मस्ती में खाना पीना खा करके सभी लोग सो जाते हैं। सुबह उठती है फिर दिनचर्या में लग जाते हैं। लेकिन रोज़ देखा जाता है कि यह कोई न कोई शरीर को खाली कर रहा है। तो एक न एक दिन जैसे वो खाली करके जा रहे हैं, वैसे एक न एक दिन हमें आपको भी खाली करके जाना पड़ेगा यहाँ से। तो किसी को यह गम नहीं है कि आखिर हम जाएंगे कहाँ, यहाँ से निकल कर तो जाएंगे कहाँ। महात्मा ये समझाते हैं कि आए हो कहाँ से,
और जाना है कहाँ, बस इतना तुम जान लो, हो गया भजन। बस इतना तुम जान लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो कहाँ से और जाना है कहाँ, बस इतना तुम जान लो, हो गया भजन। आज वैज्ञानिक बहुत कुछ है हासिल कर चुका। आसमानों में विमान भेज रहा, जगह जगह आवाज़ को कैच करके टेलीफोन बनाया, माइक्रोफोन बनाया और नाना प्रकार के यंत्र बनाया। बहुत कुछ वैज्ञानिक ने हासिल कर लिया जो हमें आप सपने में भी सोच नहीं सकते थे। लेकिन वो बनाने वाला वैज्ञानिक भी, वो सबको दवा देकर बचाने वाला डॉक्टर भी, सबका समय जब आ जाता है तो सबको छोड़ के चला जाना पड़ता है। सबको छोड़ के चला जाना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं डॉक्टर मिला कि ऐसा कोई दवा बनाया हो कि वह दवा खाते हुए जीव फिर जाग जाए, उठ जाए। कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं बना कि इस आत्मा को कैद कर ले कि आत्मा न निकलने पाए। सब लोग देखते हैं और लोग ये कहते हैं कि सृष्टि की रचना भगवान ने, प्रकृति ने की। वैज्ञानिक इंसान ही तो है, अपनी बुद्धि के अनुसार जितना वह विकास कर लिया, बहुत अच्छी बात है, विकास कर लिया। लेकिन वह वैज्ञानिक अपने हिसाब से ऐसा कुछ बना नहीं पाएगा। न सूरज बना सकता, न चाँद बना सकता, न तारागढ़ बना सकता, न धरती बना सकता, न पानी बना सकता, न हवा बना सकता, न अग्नि बना सकता। यानी ये जो प्रकृति बनाई है उसी को आप थोड़ा थोड़ा ले करके अपना कुछ काम कर रहे हो, कुछ बना रहे हो। यदि प्रकृति में हवा न रहे तो हवा आप नहीं बना सकते, या संसार में अग्नि न रहे तो अग्नि आप नहीं बना सकते। महात्मा ये समझाते, यदि संसार में पानी न रहे तो आप पानी नहीं बना सकते। महात्मा ये समझाते हैं कि जो कुछ भी तुमने लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी बनाया यहीं से बनाया, जो कुछ भी किया तो यहीं पर किया, लेकिन जब जाएगा तो यहाँ का यहाँ सब चीज़ धरा लिया जाता है। इसलिए भगवान से डरना चाहिए, प्रकृति माया से डरना चाहिए कि वास्तव में हैं, वास्तव में हैं। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, मनीषी आए, तपस्वी आए, राजा आए, महाराजा आए, किसी की चली नहीं, और सब लोग एक न एक दिन यहाँ से धराशायी होकर चले गए। इसलिए गुमान किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। पढ़ने लिखने का गुमान नहीं करना चाहिए, वहदे का गुमान नहीं करना चाहिए, जात पात का गुमान नहीं करना चाहिए, अपने शरीर का गुमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिन जिन ने गुमान किया उनको देखो, उनको देखो। तीनों लोक पर विजय प्राप्त करने वाला रावण भी नहीं रहा, रावण भी नहीं रहा, हिरण्यकश्यप भी नहीं रहा। नाना प्रकार के जितने भी असुर आए, बड़ी बड़ी शक्ति को लेकर आए, बड़ा बड़ा अत्याचार किए, फिर भी वो नहीं रह गए। मनुष्यों में बहुत ऐसे लोग आए जो बहुत बड़े बड़े बलशाली हुए। सूरज जहाँ से उगता है और सूरज जहाँ अस्त होता है, इतनी दूरी तक उनका राज्य रहा, एक छत्र राज्य रहा, लेकिन वो भी नहीं रह गए। कहीं समुद्र पर पुल बांधने वाले रामचंद्र भी ना रहें, युधिष्ठिर आदि सभी बहुत बड़ा बड़ा काम करने वाले वो भी नहीं रहे। तो ये संसार में कौन रहेगा? राजा से लेके रंग फकीर कोई रहने वाला नहीं है। इसलिए जहाँ जाना है, जाने के पहले हमें जो है वहाँ यदि पहुँच जाए, जान जाए, समझ लें, तब तो एक तसल्ली हो जाती है। नहीं तो अंधेरे में आए हम लोग, फिर अंधेरे में चले जाएंगे, फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी को महात्मा समझाते हैं कि यह आत्मा तू आई है, ये मानव शरीर तुम्हें थोड़ी समय के लिए मिला है,
तू संत सद्गुरु की खोज करके उनसे रास्ता ले करके तू इसकी कमाई कर ले और अपने घर निकल चल। प्रेमी भाई बहनों, इसकी आगे का सत्संग कल आपको मिलेगा। ये है कि आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हो लाइक करो और सत्संग को बराबर सुना करो। सत्संग समझने वाली चीज़ है। जब सत्संग समझ में आ जाएगा, मन साफ होने लगेगा, तभी आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। तभी आपको किस रास्ते पर चलना, उस रास्ते का ज्ञान आपको हो सकता है। नशे में ज्ञान नहीं होता, नशा जब उतर जाता है तभी ज्ञान होता है। एक नशा किया हुआ आदमी वो कौन सा रास्ता पर चलेगा और किसको कौन सा रास्ता बताएगा। लेकिन जब ये माया का नशा उतर जाएगा, ये भूत उतर जाएगा, तब वो सही मार्ग पर चलेगा। इसलिए सत्संग ये जो है भूत को उतार देता है। तो जब सत्संग सुनोगे तभी जानकारी होगी। जय